नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं। जब हम और आप अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, तब इजराइल के जरिए ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया गया। जैसा कि मैं आपको कह रही थी, बार बार बता रही थी कि देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की जो तैयारियां हैं वो कैसे शुरू कर दिया गया है। इन दोनों देशों के बीच पिछले साल भी जमकर मिसाइल दागे गए थे और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से जो हरकत है, कायराना हरकत, वो कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान भी अब इजराइल पर तबाही मचाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर एक एक जानकारी आपको दूंगी कि कैसे आधी रात को इजराइल ने अपनी कायरता भरी हरकत जो है वो दिखाई है। अमेरिका की भी बात नहीं मानी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा था कि ईरान पर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया जाना चाहिए। ईरान ने भी साफ कहा था कि हम पहले कुछ अटैक नहीं करेंगे। अगर हमारी अस्मिता, हमारी इज्जत पर आंच आएगी, हमारे देश पर आंच आएगी, तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और वही ईरान अब करने जाएगा। ईरान अब इजराइल पर जो आफत, जो तबाही मचाएगा, इसकी कल्पना भी दोस्तों हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेता दिया था। और चेतावनी के बावजूद इजराइल ने जो हरकत की है, उस हरकत का अब पूरी दुनिया, जी हाँ, पूरी दुनिया अंजाम भुगतते हुए नजर आएगी। एक एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि ईरान पर किस तरीके से जो है अटैक किया गया है इजराइल के जरिए। सबसे पहले दोस्तों आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर खबर आ रही है, 4-5 वीडियो शेयर किया गया है एक यूज़र के ज़रिए। मधुरेंद्र कुमार जो है, ये न्यूज़ नेशन चैनल के रिपोर्टर हैं, इन्होंने जानकारी दी और बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल ने बनाया निशाना। अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो किया गया है। जी हाँ, इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। पीएम नेतन्याहू बोले, ऑपरेशन तक चलेगा ये जंग जब तक ज़रूरत होगी। हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य कमांडर और ठिकानों को भी बनाया गया है इजराइल की तरफ से निशाना। रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्स ने आपातकाल घोषित कर दिया है। ईरान मिसाइल और ड्रोन का जवाबी हमला किसी भी वक्त कर सकता है। यूएस सेक्रेटरी रूबियो अमेरिका हमले में शामिल नहीं है, ईरान को चेतावनी दे दी है। पहले ही वो साइड हो गया है कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। ईरान को चेतावनी दी और कहा है कि हमारे सैनिकों को किसी भी तरीके से निशाना ना बनाया जाए। मतलब अमेरिका देखिए खुद को किस तरीके से अलग थलग करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पहले कहा था कि अगर इजराइल के जरिए हमला होगा तो ईरान जो है अमेरिका को भी निशाना बनाएगा, लेकिन अब अमेरिका जो है कहा जा रहा है कि हम इस पूरे मामले में शामिल नहीं है। आप तमाम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है अटैक किया गया है, जिसके बाद ईरान के कॉप्स, जी हाँ, इस लड़ाई में जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स चीफ हुसैन सलामी जो है इजरायली स्ट्राइक में मारे गए हैं। उनकी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके का हरकत जो है इजराइल के जरिए किया गया है। अब एक नया आफत, जी हाँ, एक नया आफत देश और दुनिया तमाम लोगों को देखने को मिल सकता है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, जहाँ पर इजराइल के जरिए स्ट्राइक ईरान के अंदर किया गया है, जहाँ कई बिल्डिंग को, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और ये बताया गया है कि ये जो है इनके जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। तो आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इजराइल की जो हरकत है, उस हरकत पर अब ईरान का क्या एक्शन होगा, क्योंकि ग्लोबल आई न्यूज़ से लेकर तमाम जानकारी आपको इंटरनेशनल मीडिया के जरिए जो आ रही है वो मैं देना चाहूँगी दोस्तों, कि क्या और किस तरीके के हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, ग्लोबल आई न्यूज़ ने एक और जानकारी साझा की और बताया कि ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी इजरायली हमले में मारे गए हैं। मतलब इजराइल को ईरान को बड़ा ही नुकसान जो है उठाना पड़ा है दोस्तों। उनके दो अहम अधिकारियों की अब तक, अगर जो मैं खबर देख रही हूँ, उसमें मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले जो है ईरान के गार्ड रेवोल्यूशनरी चीफ हुसैन सलामी और दूसरे जो है मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी के मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इस हमले पर जो प्रतिक्रिया ईरान के जरिए दिया जाएगा वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।
वहीं आगे एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि ईरानी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि आज तड़के इस्लामी गणराज्य ईरान की पवित्र भूमि पर एक आवासीय क्षेत्र पर जियोनिस्ट शासन ने कायराना हमला किया है, अपनी अमानवीय और आपराधिक प्रवृत्ति को एक बार फिर से उजागर किया है। इस हमले में कई निर्दोष नागरिक, महिलाएं, बच्चों के साथ सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों की शहादत हुई है। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। अब हमारी सशस्त्र सेना तैयार है दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए। ऐतिहासिक जवाब दिया जाएगा जिसकी इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से ऐलान जंग कर दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्लानिंग पर इजराइल का खुलासा किया गया है। कहा जा रहा है कि इस प्लानिंग को इजराइल हमले का कारण बता रहा है। जी हाँ, डी क्लासिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए, ईरान परमाणु हथियार के बेहद करीब पहुंच चुका था। हजारों किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर चुका था। भूमिगत और फोर्टिफाइड साइट्स पर तेजी से ये काम किया जा रहा था, जिसको देखते हुए इजराइल के जरिए इस तरीके का जो है हमला किया गया। इजराइल को यह डर सता रहा था कि अगर वो परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल की खैरियत नहीं है। दोस्तों आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि ईरान पर किस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है। इतना सटीक और डेडली अटैक किया है कि राजधानी तेहरान के कई इलाके गाजा पट्टी की तरह जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ईरान के ज़रिए जो कदम उठाया जाएगा उसके बारे में इजराइल शायद नहीं सोच पा रहा है। एक और तस्वीर आई है, तमाम तस्वीरें आपको दिखा दूं दोस्तों कि ईरान की राजधानी तेहरान पर अभी भी हमले जारी हैं। इजरायली फाइटर जेट ने फिर दागे मिसाइल। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की है। ये पत्रकार के जरिए तमाम तस्वीरें जो हैं वो शेयर की जा रही है, वीडियो शेयर की जा रही है। आप उन तमाम तस्वीरें और वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक इजराइल के जरिए ईरान पर अटैक किया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।